मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे 7 की बड़ी बात की और उसमें हम आपको दिखाएंगे हेडलाइंस यानी बड़ी खबरें। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, आधी रात पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 किया गया लागू। पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना। नर्सिंग कॉलेज स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई, एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू सेवा से बर्खास्त, कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने का आरोप। मेट्रो की रफ्तार पर मोहन सरकार का फोकस, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे समीक्षा बैठक, रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुर्ग में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के कथित एमएमएस की होगी जांच, इंक्वायरी के बाद होगी कार्रवाई। देवेंद्र ने एमएमएस को बताया है पूरी तरह से फर्जी। अंबिकापुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते एसडीएम उदयपुर बीआर खांडे समेत 4 गिरफ्तार, जमीन संबंधित मामले में ली थी 50,000 की रिश्वत। और प्रायोजक हैं राजयोग पेन, खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो पहली खबर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। दूसरी बड़ी खबर, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी काउंसिल की बैठक लेंगी। तीसरी बड़ी खबर, एनटीए ने 25 जून से होने वाली सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम को फिलहाल रद्द कर दिया है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाई है। पांचवी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। छठी खबर, दिल्ली जल संकट को लेकर आपकी भूख हड़ताल जारी है। और सातवीं बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड कप में अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश के बीच होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई है जो बहुत सारे छात्रों और अभ्यर्थियों को नो डाउट अबाउट इट बहुत बड़ी राहत देकर आई है। चूंकि देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है, एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानी लागू कर दिया गया है। और आधी रात को यह अधिसूचना जारी की, नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाया गया है। पेपर लीक करने पर कम से कम 3 साल की सजा होगी, 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। सर्विस प्रोवाइडर दोषी हुए तो 1 करोड़ का जुर्माना तो उन पर लगेगा। फरवरी में पारित कानून को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब ये कानून फरवरी में पारित हो गया था, उसके बाद आप जान रहे हैं कि देश चुनावी मोड में चला गया था। फिर भी अगर फरवरी में भी हुआ तो ये देरी से हुआ, क्योंकि इसके पहले उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा अगर दंश कोई झेल रहा है पेपर लीक मामले का तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है। और बाकी देश के विभिन्न राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति है। दिल्ली से खबर है कि विवादों के बीच एनटीए ने परीक्षा को स्थगित कर दिया है। कौन सी परीक्षा को? यूजीसी नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। 25 से 27 जून के बीच यह एग्जाम होना था। एनटीए ने रिसोर्सेज में कमी बताकर परीक्षा स्थगित की है। रिवाइज शेड्यूल घोषणा जल्द की जाएगी, ये एनटीए कह रहा है। 19 जून को एग्जाम के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई थी। 19 जून वाली परीक्षा भी रद्द कर दी गई और जो आगे होनी थी उस परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से एनटीए पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है, उसके बाद एनटीए भी ये कह दिया है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हाथ खड़े कर लिए। तो यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ये परीक्षा कब होनी थी? ये परीक्षा 25 से 27 जून के बीच होनी थी। एनटीए ने कहा है कि रिसोर्सेज में कमी बताकर परीक्षा को स्थगित। अच्छा, ये वही एनटीए है, जान रहे हैं ना, जहां पर
67 बच्चे नंबर 1 पर आते हैं नीट के पेपर में। 67 बच्चे टॉप पर। इन्होंने पेपर को रद्द कर दिया और कहा कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। हमारा काम आपको अपडेट करने का है। भोपाल से खबर है, एमपी नर्सिंग कॉलेज स्कैम मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू सेवा से फिलहाल बर्खास्त हो गई। एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार ये थी। नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने का आरोप है। अच्छा है, इतनी मेहरबानी इन पर क्यों? नहीं, अगर कोई पूछे कि नर्सिंग कॉलेज स्कैम के मामले में सिर्फ इन्हें निलंबित किया गया, नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने का इन पर आरोप, जिन्हें आप देख रहे हैं, फर्जी मान्यता दिया आरोप, ये आरोप है, मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी सिर्फ इन्हें निलंबित किया गया है। एमपी नर्सिंग कॉलेज स्कैम में तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शीजू सेवा से फिलहाल बर्खास्त हो गई हैं। ये नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन उस वक्त रजिस्ट्रार थी और इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता दी और आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। भोपाल में क्या हो रहा है वो भी तो हम आपको बताएंगे ना। अब एमपी में भर्ती परीक्षाओं के लिए नियुक्त होगी 2 एजेंसी। पहली एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी, दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की निगरानी करेगी। ये सही प्रक्रिया है, ये सही प्रक्रिया है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन इतनी देर से क्यों? एमपीईएसबी ने सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया है। पता है, आपकी इस देरी की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी, मैं आपको बताऊं क्या हो गए, ओवर एज हो गए बेचारे। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो गए जिनका बहुत ही सुनहरा भविष्य था, उनकी तैयारी पूरी थी, लेकिन ये जो बार बार पेपर लीक हो रहा है ना, बार बार कई बार, उसकी वजह से बहुत टैलेंटेड छात्र ओवर एज भी हो गए। एक फैक्ट ये है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो सवाल इस बात का है कि आप एक एग्जाम कराएं, वो एग्जाम पूरे पारदर्शिता के साथ हो। जब अभ्यर्थी जाएं तो उन्हें ये लगना चाहिए कि पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम हो रहा है, क्योंकि आप उनकी चेकिंग के नाम पर मुझे पता है क्या क्या करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र तक आप कई बार उतरवा लेते हैं, ये हकीकत है, प्रमाण के साथ दे दूंगा, ये आप लोग करते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो बेचारे पेपर देते हैं तो पता चला पेपर लीक हो गया। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ये आपका फॉल्ट है, आप उसे सुधारिए। अभ्यर्थियों का काम तो है मेहनत से पढ़ना, लिखना और उस एग्जाम को क्लियर करना। रायपुर से अगली खबर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा अब साल में 2 बार होगी। ध्यान दीजिएगा, 2 बार होगी। 23 जुलाई से ये परीक्षाएं शुरू होगी माध्यमिक शिक्षा मंडल की। 23 जुलाई से 12वीं, 24 जुलाई से 10वीं की परीक्षा होगी। 30 जून तक सामान्य शुल्क के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 2 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप नहीं भर पाए, विलंब हो गए, तो भी आपको मैं एक डेट दे रहा हूं। जो यहां से डेट दी गई 2 जुलाई की, वो आखिरी डेट है। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, आपको अलर्ट करने का काम कर रहा हूं। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला है। हमने कहा कि आपको उससे अपडेट किया जाए, बताया जाए। राम के साथ भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास होगा। प्रदेश में गीता जयंती पर गीता महोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश में मानस जयंती भी मनाई जाएगी। राम कृष्ण के नाम पर भोपाल में प्रवेश द्वार बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। राजा विक्रमादित्य, राजा भोज के नाम पर भी द्वार बनेंगे। राज्य की सीमा पर भी एंट्री गेट बनाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन ने संस्कृति और पर्यटन विभाग को यह निर्देश दे दिया। ये उसी मीटिंग की तस्वीर है जिस खबर की मैं बात कर रहा हूं। पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार ये सरकार करेगी। प्रदेश में 18 लोक से जुड़े काम बेहतर क्वालिटी के किए जाएंगे। संग्रहालय में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, ये अच्छा है।
सीएम के निर्देश पर एमपी में पुलिस का ऑपरेशन गोवंश भी जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आपको बता दें कि 6 महीने में 575 एफआईआर दर्ज हुई है। 1121 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 7524 गोवंश मुक्त कराए गए हैं। गोवंश तस्करी से जुड़े 342 वाहन भी जब्त कराए गए। ये 6 महीनों में मोटा मोटा जो सरकार ने कार्य किया वो उन्होंने रखने का काम किया है और आगे की प्लानिंग बताई है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे इस खबर के बाद, लेकिन क्या कहना है वो सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम और वन गमन पथ तथा श्री कृष्ण पाथे अर्थात भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों से यात्रा की हो उस मार्ग को चिन्हित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार उन प्रत्येक स्थान पर भगवान की लीलाएं जहाँ हुई है, जहाँ उनके चरण धरे, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। अब बात करेंगे मेट्रो की रफ्तार पर मोहन सरकार का जो फोकस है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मेट्रो पर बड़ी बैठक करेंगे। सीएम हाउस के समत्व भवन में दोपहर 12 बजे, कितने बजे? ठीक 12 बजे मीटिंग होगी। भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे सीएम और वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर यह आयोजित कार्यक्रम भी होगा। दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम की तैयारियों की बैठक में भी सीएम भाग लेंगे। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आपके हैं, वो दिन भर उनका शेड्यूल क्या रहता है, कार्यक्रम क्या रहता है, क्या क्या करने वाले हैं। इसीलिए रोजाना मैं अपडेट आपको करता हूं कि मध्य प्रदेश के सीएम का क्या शेड्यूल है और छत्तीसगढ़ के सीएम का क्या शेड्यूल है। देखिए, अगली खबर आ गई, छत्तीसगढ़ के सीएम का शेड्यूल। सीएम साय आज राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। कोई खास बात वो मैं आपको बताऊंगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे राजभवन में ये इस मुलाकात का समय तय किया गया है। अच्छा, इस मुलाकात के पीछे वजह क्या हो सकती है? कटसी मीटिंग तो हो जाएगी, लेकिन एक पद खाली हुआ है ना। वैसे मंत्रालय में 2 पद हैं, 2 पद बचे हुए हैं ना, तो हो सकता है कि अनुमति लेने गए हो, पूछेंगे। अभी तो जाएंगे 11 बजे, लेकिन अटकलें लगा के रखिए, क्योंकि आपको नया शिक्षा मंत्री मिल सकता है। अब बढ़ते हैं, प्रादेशिक खबरें बहुत हो गई, लेकिन अगर कोई दूसरे देश की पीएम आए हैं तो क्या आपको उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आ गई हैं। आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ये द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने के लिए ये बातचीत होगी। द्विपक्षीय का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 2 लोग टेबल पर बैठ के बात कर रहे हो, तीसरा कोई ना बैठा हो। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और दूसरी तरफ शेख हसीना बैठेंगी, यानी तीसरा कोई जो होगा वो डेलीगेट्स होंगे, उनके ऑफिसर्स होंगे, वो हो सकते हैं, लेकिन 2 देश बैठेंगे और तीसरा कोई नहीं बैठेगा। अभी भी कहाँ इसके पहले द्विपक्षीय बैठक हुई थी? G7 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? जापान, भारत और उसके साथ इटली, भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। थोड़ा अपडेट करता रहता हूं आप लोगों को, लेकिन दिल्ली फिर एक बार ले चल रहा हूं। जीएसटी काउंसिल की आज 53वीं बैठक है। ये 53वीं है, कब से? शुरू से जीएसटी लागू हुआ है। कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन कम करने पर चर्चा संभावित है। फर्टिलाइजर पर टैक्स कम करने समेत कई बिंदुओं पर चर्चा संभावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर, मतलब जिससे बच्चों का भविष्य पीछे जाने वाला है, उस पर कम हो जाएगी जीएसटी। अब पता चला दूसरी जरूरी चीजों पे 18% है, कई जगह पे तो 28% है। तो समीक्षा उसकी भी होनी चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। कांग्रेस के एमएलए की मुसीबतें बढ़ने वाली है। दुर्ग में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव के कथित एमएमएस मामले में बड़ा बयान दिया। कथित एमएमएस हम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएलए देवेंद्र यादव के कथित एमएमएस की जांच होगी। एफआईआर के बाद अब जांच शुरू कराई जाएगी और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
आपको ये बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि एमएमएस फर्जी है। विधानसभा चुनाव के वक्त देवेंद्र यादव का कथित एमएमएस वायरल हुआ था। इस मामले में भिलाई नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सरगुजा में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने रिश्वतखोर एसडीएम बीआर खांडे समेत 4 को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जगजगा के रहने वाले एक युवक से जमीन संबंधी मामले को सुलझाने के लिए एसडीएम ने 50,000 की रिश्वत मांगी। अच्छा, आपको एक बात समझ में आई ना? एक बात समझ में आई, आमतौर पर जो जमीन विवाद के मामले होते हैं वो बढ़ते क्यों जाते हैं? जब इनके पास आप जाइए, इन प्रशासनिक अधिकारियों के पास, तो इनको चाहिए सैलरी तो लेते हैं, मोटी सैलरी तो लेते हैं, लेकिन नीचे से, टेबल के नीचे से, या इनके प्यून को या इनके घर वाले के सदस्य को पैसा दे दो तो काम होगा। शर्म नहीं आती है? इसीलिए एग्जाम दिया था, शर्म आई आपको? बहरहाल इसकी शिकायत एसीबी की टीम से की गई, दबिश दी गई, तो एसडीएम समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये 2 साल बाद फिर नौकरी करता दिखेगा। इसको जेल में होना चाहिए और ये जेल में रहना चाहिए। भ्रष्टाचार का इस पर आरोप है, लेकिन फिर ये 2 साल बाद नौकरी करते हुए दिख जाएगा। भिलाई से खबर क्या है वो भी आपको बता दें। आज भिलाई में रिसाली निगम में नहीं होगी पानी की सप्लाई। 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट में चूंकि तकनीकी खराबी आ गई है। नेहरू नगर, स्मृति नगर, खमरिया, फरीद नगर में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। रिसाली के रुआ बांधा, नेवई, मरोदा में पानी की सप्लाई नहीं होगी। आज रात तक मेंटेनेंस का काम चलेगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। आज रात तक मेंटेनेंस का काम चलेगा। 1 दिन की बात है, कल से पानी आने लगेगा। मैं समझ रहा हूं कि ये कहना आसान है कि 1 दिन की बात है, बेसिक चीज़ है। अगर पानी नहीं मिलती तो आदमी इरिटेट होता है, लेकिन 1 दिन का वक्त मांग रहे हैं और इनकी कोशिश होगी कि ये टैंकर भी भेजें। और साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ देखना ना भूलिए।